दोस्तों, जो आज का बुक समरी है, बिलीव इन योरसेल्फ, एक प्रेरणादायक किताब है जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। इस किताब का मूल उद्देश्य यह है कि यदि हम अपने ऊपर विश्वास रखें तो हम किसी भी कठिनाई, डर या असफलता को पार कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वह शक्ति है जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है। बस जरूरत है खुद पर यकीन करने की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 1, अपने सपनों पर भरोसा करना सीखिए। दोस्तों, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक सपने से होती है। हर बड़ा आविष्कार, हर क्रांतिकारी विचार, हर महान कार्य पहले किसी के मन में एक सपना बनकर ही जन्मा था। सपने हमारी आत्मा की आवाज होते हैं। ये हमारे भीतर छुपी अपार संभावनाओं की झलक दिखाते हैं। लेकिन अक्सर लोग सपने देखने से तो डरते ही हैं, उन पर भरोसा करना तो और भी मुश्किल समझते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों अपने सपनों पर विश्वास करना जरूरी है और कैसे हम इस विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। बचपन में हम सबके सपने बड़े होते हैं। कोई अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता है, कोई बड़ा गायक, कोई दुनिया घूमना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, परिस्थितियां और असफलताएं हमारे सपनों पर सवाल उठाने लगती हैं। हमें यह समझाया जाता है कि सपने बहुत बड़ी बातें हैं और असलियत में जिंदगी समझौते से चलती है। धीरे धीरे हम भी अपने सपनों पर शक करने लगते हैं और उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सपनों के बिना जीवन एक सूनी यात्रा बन जाती है। सपने ही हैं जो हमें जीने का उद्देश्य देते हैं। अपने सपनों पर भरोसा करना आसान नहीं होता। यह साहस का काम है। जब पूरी दुनिया आपको बताती है कि यह संभव नहीं है, तब भी अपने सपनों के साथ खड़ा रहना एक योद्धा की तरह है। जब आपके पास कोई सबूत नहीं होता कि आपका सपना साकार होगा, लेकिन फिर भी आप उसे सच मानते हैं, तभी चमत्कार घटते हैं। अपने सपनों पर भरोसा करने का पहला कदम है अपने दिल की आवाज को सुनना। अक्सर हमारे सपने हमें डराते हैं क्योंकि वे बड़े होते हैं। लेकिन अगर कोई सपना आपको डराता है तो समझिए कि वह सपना आपके लिए बना है। डर इस बात का संकेत है कि वह सपना आपकी सीमाओं से परे है और आपको एक नए स्तर पर ले जा सकता है। अपने डर को नजरअंदाज मत कीजिए, बल्कि उसे गले लगाइए। डर और सपना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दूसरा कदम है अपने सपनों को लिखना। जब आप अपने सपनों को कागज पर उतारते हैं तो वे सिर्फ कल्पनाएं नहीं रह जाती, वे एक योजना का रूप ले लेती हैं। लिखने से आपका सपना आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। यह आपको हर दिन याद दिलाता है कि आपकी मंजिल क्या है। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है निरंतर विश्वास बनाए रखना। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन याद रखिए, अगर आपने अपने सपनों पर भरोसा रखा तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगेंगी। दुनिया भी उसी की मदद करती है जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है। अपने सपनों पर भरोसा करने के लिए खुद को सकारात्मक लोगों के बीच रखें। ऐसे लोग जो आपके सपनों को छोटा नहीं समझते, बल्कि आपको प्रेरित करते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना जरूरी है, क्योंकि उनकी बातों का असर हमारे मनोबल पर पड़ता है। अगर आप हर दिन खुद को सकारात्मक ऊर्जा से घेरते हैं तो आपके अंदर अपने सपनों को सच करने की आग बनी रहेगी। याद रखिए, सपना चाहे जितना बड़ा हो, अगर आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो वह कभी पूरा नहीं होगा। भरोसा ही वह ईंधन है जो आपको थकान, निराशा और असफलता के अंधेरे से बाहर निकालकर सफलता के प्रकाश की ओर ले जाता है। जब भी हिम्मत डगमगाए, खुद से कहिए कि मेरा सपना मुझसे बात कर रहा है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी आवाज को कमजोर न पड़ने दूं। कई बार आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया है, कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग इन कठिन समय में भी अपने सपनों पर अडिग रहे, वही इतिहास रच पाए। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होकर भी बिजली का बल्ब बनाया। कल्पना चावला ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद अंतरिक्ष में उड़ान भरी। ये सब लोग साधारण थे, लेकिन उनका अपने सपनों पर विश्वास असाधारण था। अपने सपनों पर भरोसा करना अपने आप पर भरोसा करने जैसा है। जब आप अपने सपनों को सच्चे दिल से अपनाते हैं तो आपके भीतर से एक नई ऊर्जा जन्म लेती है।
आप अपने सीमित सोच से बाहर निकलते हैं। आप खुद को नए तरीकों से चुनौती देने लगते हैं। आप गिरते हैं, संभलते हैं, सीखते हैं और अंततः जीतते हैं। सपने हमें हमारी असलियत से मिलाते हैं। वे हमें यह बताते हैं कि हम कौन हैं और किस लिए इस दुनिया में आए हैं। अगर आप अपने सपनों से दूर हो गए हैं, तो एक बार फिर अपने दिल से पूछिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। किस चीज के बारे में सोचकर आपकी आंखों में चमक आ जाती है। वही आपका सच्चा सपना है। अपने सपनों पर भरोसा करने का मतलब है खुद से एक गहरा वादा करना कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हार नहीं मानेंगे। यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए, यह रास्ता सबसे सुंदर होगा। और जब एक दिन आप अपने सपने को साकार होते देखेंगे, तो आपको हर संघर्ष, हर आंसू, हर कोशिश का मतलब समझ में आ जाएगा। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने सपनों को छोटा मत कीजिए। अपने सपनों को उड़ने दीजिए और खुद को भरोसे के पंख दीजिए, क्योंकि जो अपने सपनों पर विश्वास करता है, वही उन्हें सच कर दिखाता है। अध्याय 2, गलतियों को स्वीकार करना भी ताकत है। दोस्तों, गलती करना मानव स्वभाव का हिस्सा है। कोई भी इंसान गलतियों से अछूता नहीं है, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान, अनुभवी या सफल क्यों ना हो। लेकिन अक्सर हम गलती करने से ज्यादा उसे स्वीकारने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने अपनी गलती मानी, तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, हमारी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी या हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। गलती को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि असली ताकत की निशानी है। गलती को स्वीकार करना दिखाता है कि आप अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार हैं। यह बताता है कि आप सच्चाई का सामना करने का साहस रखते हैं। जब आप अपनी गलती को खुले दिल से मानते हैं, तो आप न केवल खुद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों का भी विश्वास अर्जित करते हैं। लोग उन व्यक्तियों का सम्मान करते हैं जो अपनी कमियों को स्वीकारते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। गलतियों को छिपाने या टालने की प्रवृत्ति। दोस्तों, हम सोचते हैं कि गलती मानने से हमारी छवि खराब हो जाएगी, लेकिन वास्तव में जब हम अपनी गलतियों से भागते हैं, तो वे और बड़ी बन जाती हैं। छोटी सी गलती अगर समय पर स्वीकार न की जाए, तो एक दिन गंभीर समस्या बन सकती है। इसलिए गलती को समय पर स्वीकारना बुद्धिमानी है। गलती स्वीकारने का पहला कदम है ईमानदारी। खुद से ईमानदार होना जरूरी है। जब भी कोई गलती हो, खुद से सवाल करें, क्या मैंने सही किया? अगर नहीं, तो बिना बहाने बनाए उसे स्वीकार करें। बहाने बनाने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। ईमानदारी से गलती को मानना आपकी आत्मा को हल्का करता है और आपको आंतरिक मजबूती देता है। दूसरा कदम है सीखना। हर गलती अपने साथ कोई ना कोई सबक लेकर आती है। अगर हम केवल गलती मानकर छोड़ दें और उससे कुछ न सीखें, तो वही गलती दोबारा होगी। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें कि गलती क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई और भविष्य में इससे कैसे बचा जा सकता है, तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। गलती से सीखना सफलता का अनिवार्य हिस्सा है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने अपनी असफलताओं और गलतियों से गहरा सबक लिया है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है माफ करना। जब हम गलती करते हैं, तो खुद को माफ करना भी सीखना चाहिए। कई बार हम अपनी गलती पर पछताते रहते हैं, खुद को दोषी मानते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। यह स्थिति नुकसानदेह होती है। हमें यह समझना चाहिए कि गलती करना स्वाभाविक है। जरूरी है कि हम खुद को माफ करें, सबक लें और नए सिरे से आगे बढ़ें। खुद को माफ करना आत्मस्वीकृति और आत्मसम्मान का प्रतीक है। गलती स्वीकार करने से हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। जब हम किसी के प्रति गलत होते हैं और उसे दिल से स्वीकार करते हैं, तो वह व्यक्ति हमारी सच्चाई और विनम्रता को महसूस करता है। यह रिश्तों में विश्वास और पारदर्शिता लाता है। एक छोटा सा माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई, कई बार बड़े बड़े झगड़ों को सुलझा सकता है और संबंधों में नई जान फूंक सकता है। समाज में भी जो नेता, शिक्षक या पेशेवर अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उन्हें ज्यादा सम्मान मिलता है। लोग उन्हें ईमानदार और भरोसेमंद मानते हैं। इतिहास गवाह है कि महान नेताओं ने अपनी भूलों को स्वीकार कर खुद को और मजबूत बनाया। अब्राहम लिंकन,
महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने अपने कार्यकाल में गलतियां की, उन्हें खुलेआम स्वीकार किया और वहीं से उनकी महानता का निर्माण हुआ। गलती स्वीकारना मानसिक शांति भी देता है। जब आप गलती को छुपाते हैं या उससे भागते हैं, तो भीतर ही भीतर अपराध बोध आपको परेशान करता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, मन हल्का हो जाता है। आप एक नई ऊर्जा और स्पष्टता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि गलती मान लेने से वे कमजोर नजर आएंगे, लेकिन सच तो यह है कि गलती को छुपाने में जो डर और असुरक्षा होती है, वही असली कमजोरी है। सच्ची ताकत तो तब दिखाई देती है जब हम पूरे आत्मसम्मान के साथ कह पाते हैं कि हां, मुझसे गलती हुई और अब मैं उसे सुधारूंगा। गलती स्वीकारना केवल व्यक्तिगत विकास ही नहीं, बल्कि पेशेवर सफलता के लिए भी जरूरी है। एक अच्छा नेता वही होता है जो अपनी टीम के सामने अपनी गलतियों को मान सके, उनसे सीखे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। ऐसा माहौल बनाना जिसमें लोग बिना डर के अपनी गलतियों की बात कर सकें, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ाता है। अंत में याद रखिए, गलती करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन गलती से न सीखना और उसे छिपाने की कोशिश करना आत्मविकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, उनमें खुद को बदलने की ताकत होती है। वह व्यक्ति समय के साथ निखरता है, मजबूत बनता है और जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इसलिए अगली बार जब आपसे कोई गलती हो, तो उसे स्वीकार करिए, बिना डर, बिना शर्मिंदगी के। क्योंकि गलती को स्वीकार करना ही असली बहादुरी है और यही बहादुरी आपको एक महान इंसान बनाती है। अध्याय 3। खुद को जानना ही सबसे पहला कदम है। जिंदगी में बदलाव की शुरुआत खुद को जानने से होती है। जब तक हमें यह नहीं पता कि हम कौन हैं, हमारे भीतर क्या ताकतें हैं और किन कमजोरियों को सुधारने की जरूरत है, तब तक हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। खुद को जानना आत्मविकास का पहला और सबसे जरूरी कदम है। रोजाना कुछ समय खुद के साथ बिताइए। यह समय बिना किसी मोबाइल, टीवी या शोरगुल के होना चाहिए। शांत माहौल में बैठिए और अपने विचारों को समझिए। सोचिए कि आपने दिन भर क्या किया, आपने किन फैसलों को क्यों लिया और उनमें क्या सही या गलत था। यह अभ्यास आपको अपने व्यवहार को गहराई से समझने में मदद करेगा। अपनी खूबियों को पहचानना सीखिए। हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है। कुछ लोग अच्छे श्रोता होते हैं, कुछ में नेतृत्व की क्षमता होती है, तो कुछ लोग रचनात्मक होते हैं। अपनी खूबियों को पहचानने के लिए यह सवाल पूछिए, मुझे किस काम में मजा आता है? लोग मुझसे किस चीज के लिए सलाह लेते हैं? मैं किन कामों को आसानी से कर लेती हूं, जबकि दूसरों को उसमें परेशानी होती है। जब आप अपनी ताकतों को समझ जाते हैं, तो आप उन्हें और निखार सकते हैं और उनका सही उपयोग कर सकते हैं। कमजोरियां हर किसी में होती हैं, लेकिन फर्क तब आता है जब कोई उन्हें नजरअंदाज करता है और कोई उन्हें स्वीकार कर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। अपनी कमजोरियों को समझने का अर्थ यह नहीं कि आप खुद को दोषी मानें, बल्कि यह है कि आप सुधार की दिशा में पहला कदम उठा रहे हैं। उदाहरण, अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है, तो यह एक संकेत है कि आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना है। अगर आप जल्दी थक जाते हैं या फोकस नहीं कर पाते, तो यह संकेत है कि आपको अपनी दिनचर्या या सेहत पर ध्यान देना है। कई बार हम खुद को जितना समझते हैं, उतना ही जरूरी होता है कि हम दूसरों से भी जानें कि वो हमें कैसे देखते हैं। विश्वसनीय दोस्तों, परिवार या मेंटर से यह पूछना कि हमारी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी क्या है, यह आपके नजरिए को और भी साफ कर सकता है। जब आप अपने आप को अच्छी तरह जान लेते हैं, अपनी खूबियों और कमजोरियों के साथ, तो आप एक मजबूत नींव पर खड़े होते हैं। इससे आत्मविश्वास आता है, निर्णय लेने में स्पष्टता आती है और जिंदगी के हर क्षेत्र में ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। खुद को जानना आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। जब आप खुद की पहचान बना लेते हैं, तो आप जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए, असली ताकत इस बात में है कि आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करें जैसे आप हैं और हर दिन
थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। अध्याय 4। असफलता से डरना नहीं, बल्कि उनसे कुछ सीखें। जब भी हम जीवन में कोई नया प्रयास करते हैं, तो हमारे मन में सबसे बड़ा डर यही होता है, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? यही डर हमें बहुत से नए कदम उठाने से रोक देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता अंत नहीं, एक शुरुआत होती है। यह वह रास्ता है जो हमें सिखाता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप योग्य नहीं हैं। इसका मतलब बस इतना है कि आपने कुछ नया करने की कोशिश की और उस प्रयास में आपको वैसा परिणाम नहीं मिला जैसा आपने सोचा था। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने असफलता का सामना किया है। चाहे वो थॉमस एडिसन हो, जिन्होंने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की, या फिर AP.J. अब्दुल कलाम, जिन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। हर असफलता अपने साथ एक सबक लेकर आती है। यह हमें हमारे कमजोर पहलुओं को दिखाती है, हमारी सोचने की प्रक्रिया को बदलती है और एक नया दृष्टिकोण देती है। जब हम गिरते हैं, तभी सीखते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। असफलता हमें धैर्य, आत्ममंथन और सुधार की ताकत देती है। डर कोई कमजोरी नहीं है। यह तो संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप डर महसूस कर रहे हैं, तो समझिए कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और यहीं असली विकास होता है। डर को पीछे छोड़िए और अपने अनुभव से सीखिए। हर बार जब आप असफल होंगे, आप एक कदम सफलता के करीब पहुंचेंगे। जब भी आप असफल हों, खुद से यह सवाल पूछें, मैंने क्या गलत किया? क्या मैं बेहतर तैयारी कर सकता था? इससे मुझे क्या सीखने को मिला? अगली बार मैं क्या अलग करूंगा? इन सवालों के जवाब आपको खुद पर भरोसा करना सिखाएंगे और अगली बार के लिए ज्यादा मजबूत बनाएंगे। स्वीकार करें। असफलता को स्वीकार करना सबसे पहला और जरूरी कदम है। जिम्मेदारी लें। दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी जिम्मेदारी समझें, सीखें और आगे बढ़ें। हर असफलता के बाद कुछ नया सीखें और उस ज्ञान का उपयोग अगले प्रयास में करें। धैर्य रखें। सफलता एक दिन में नहीं आती। लगातार प्रयास और धैर्य ही आपको मंजिल तक ले जाएगा। सफल लोग असफलता को कभी अंत नहीं मानते। उनके लिए यह एक प्रक्रिया है। वे जानते हैं कि हर गिरावट के बाद उठना जरूरी है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वे कभी हार नहीं मानते। असफलता से डरना आपको पीछे खींचता है, लेकिन अगर आप उससे सीख लें, तो यही असफलता आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। याद रखिए, हर असफलता में सफलता की चाबी छुपी होती है। आपको बस उसे खोजने की हिम्मत रखनी है। अध्याय 5। हर दिन खुद से एक वादा कीजिए। हर दिन खुद से एक वादा कीजिए। हम रोज बहुत सारे वादे करते हैं, कभी अपने दोस्तों से, कभी परिवार से, कभी काम से जुड़े लोगों से। लेकिन एक वादा जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, वह होता है खुद से किया गया वादा। यह वादा सबसे जरूरी होता है, क्योंकि जब आप खुद से सच्चे होते हैं, तभी आप दूसरों के लिए भी सच्चे हो सकते हैं। अगर आप हर दिन सुबह उठकर खुद से एक अच्छा, सकारात्मक और ईमानदार वादा करें, तो आपकी जिंदगी में धीरे धीरे बड़ा बदलाव आ सकता है। खुद से वादा करना आत्मसमर्पण या आत्ममूल्य बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। यह आपके दिन की शुरुआत को एक उद्देश्य और प्रेरणा से भर देता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हैं और हर दिन को बेहतर बनाने की शक्ति आपके अंदर है। खुद से वादा क्यों करना चाहिए? खुद से वादा करना अपने भीतर विश्वास जगाने जैसा है। यह एक आत्मिक अनुबंध होता है जिसमें आप तय करते हैं कि आप अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। इससे आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों में बढ़ोतरी होती है। जब आप हर दिन एक छोटा वादा करते हैं और उसे निभाते हैं, तो आपका दिमाग उस प्रक्रिया पर भरोसा करने लगता है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और यही आदत आपको सफलता के रास्ते पर ले जाती है। यह जरूरी नहीं कि वादे बहुत बड़े या असंभव हों। ये छोटे, स्पष्ट और आपके नियंत्रण में होने चाहिए। जैसे, मैं आज अपने गुस्से पर काबू रखूंगा। मैं आज 30 मिनट किताब पढ़ूंगा। मैं आज झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आज किसी की मदद करूंगा। मैं आज खुद को कम नहीं आंकूंगा। ऐसे वादे न सिर्फ आपको बेहतर इंसान बनाएंगे, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति को भी मजबूत करेंगे।
कई बार हम खुद से वादा करते हैं लेकिन निभा नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है अनुशासन की कमी और लक्ष्य का स्पष्ट न होना। जब आप वादा करें तो उसे पूरे दिल से करें। खुद को याद दिलाएं कि यह कोई बाहरी व्यक्ति से किया गया वादा नहीं है, बल्कि खुद से है। अगर आप खुद से झूठ बोलेंगे तो दूसरों से क्या उम्मीद रख सकते हैं? सुबह उठते ही वादा करें ताकि वह पूरे दिन आपके दिमाग में बना रहे। एक डायरी में अपने वादे लिखें, इससे आपको जिम्मेदारी का एहसास होगा। दिन के अंत में खुद से सवाल करें, क्या मैंने आज अपना वादा निभाया? अगर कभी चूक जाएं तो खुद को माफ करें, लेकिन अगली बार ज्यादा सतर्क रहें। जब आप हर दिन खुद से एक वादा करते हैं और उसे निभाते हैं तो आपकी सोच सकारात्मक होती जाती है। आप खुद को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत महसूस करने लगते हैं। आपके भीतर आत्म अनुशासन पैदा होता है। छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं और यही वादे उस बदलाव की शुरुआत बनते हैं। मान लीजिए आपने हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करने का वादा किया और आप 30 दिनों तक इसे निभाते हैं। सोचिए आपकी मानसिक स्थिति कितनी शांत और संतुलित हो जाएगी। इसी तरह अगर आप हर दिन एक अच्छा काम करने का वादा करें तो आपकी इंसानियत और सोच में बहुत फर्क आएगा। वादे तभी असरदार होते हैं जब आप खुद से ईमानदारी बरतें। अगर आपने वादा सिर्फ दिखावे या तात्कालिक प्रेरणा में किया है तो वह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अपने दिल से पूछिए कि आप क्या बदलना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, और उसके लिए एक वादा कीजिए। आपका वादा आपको हर दिन एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करेगा, और जब आप बेहतर बनते हैं तो आपकी दुनिया भी बेहतर होती है। महात्मा गांधी हर दिन खुद से एक वादा करते थे, सच बोलने का, सत्य के मार्ग पर चलने का। इसी एक आदत ने उन्हें इतना बड़ा नेता बनाया। वहीं अब्दुल कलाम जी ने खुद से वादा किया था कि वह अपने देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे, और उन्होंने वैसा ही किया। ये लोग किसी जादू से नहीं बदले, उन्होंने खुद से किए गए वादों को पूरी सच्चाई से निभाया। हर दिन खुद से एक वादा कीजिए। यह आसान भी है और प्रभावशाली भी। यह वादा आपके दिन को दिशा देगा, आपके व्यक्तित्व को निखारेगा और आपकी आत्मा को मजबूती देगा। यह आपको अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध बनाएगा और जिंदगी को एक नया अर्थ देगा। याद रखिए, दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है, और खुद को बदलने की शुरुआत होती है एक छोटे से वादे से, जो आप हर दिन सुबह अपने आप से करते हैं। दोस्तों, आज की बुक समरी को यहीं पर अंत करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।